Now next come to the PYQs of 3D के PYQ सॉल्व करते हैं। ए एक पॉइंट है XYZ इन XY प्लेन। अच्छा, अगर ये ए पॉइंट XY प्लेन में है तो उसका ये जो Z कोऑर्डिनेट है ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि XY प्लेन में ये XY प्लेन मतलब 2D की बात हो रही है, तो 2D में तो Z कोऑर्डिनेट होता नहीं है ना, तो यहाँ पे हम ज़ीरो भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब Z ज़ीरो है ये पता चल गया। विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 पॉइंट्स, तो हमारे पास एक पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट, अच्छा A तो हमें गिवन है, इसको P मान लेते हैं, P 0 3 2, Q 2 0 3 और R 0 0 1, और एक पॉइंट है A X, Y, 0। अब कंडीशन क्या है, AP इज इक्वल्स टू AQ इज इक्वल्स टू AR, ये गिवन है। तो पहले तो इसी को सॉल्व करके अपना A पॉइंट फाइंड आउट करें, उसके बाद B और C दोनों और पॉइंट्स गिवन है। तो ABC आइसोसलेस राइट एंगल है, तो एरिया ऑफ ABC ये है। दो स्टेटमेंट्स गिवन है, कौन सी वाली सही है। A पॉइंट मिल गया तो ABC की लेंथ मिल जाएगी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। आइसोसलेस है कि नहीं है वो हमें पता चल जाएगा जब हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे साइड की। सो AP इज इक्वल टू AQ, AP इज इक्वल टू AR कर लेते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वैसे सॉल्व तो दोनों से एक जैसा ही होगा, करके देखो। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वेयर और प्लस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू AR एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस 1 स्क्वेयर। ठीक है, ये AP और AR, क्योंकि AP में भी x कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, AR में भी x कोऑर्डिनेट ज़ीरो आएगा, तो एक्स स्क्वेयर वैसे ही कट गया। y तो कम से कम सॉल्व हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। वाई स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6y प्लस 4 वाई स्क्वेयर प्लस 1, ये वाई स्क्वेयर भी कट गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वेयर कट गया, तो 13 और 1 12 इज इक्वल टू 6y, y इज इक्वल्स टू 2। अब हम लगा सकते हैं AP इज इक्वल्स टू AQ। तो AP के लिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, और AQ के लिए x माइनस 2 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर। ठीक है ये। अच्छा, अब यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो y की वैल्यू है 2, तो 2 में से 3 निकल गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, एक 4 बैलेंस हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, 4 इधर आ गया, और यहाँ पे 12 x की वैल्यू 3। एक सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आपके पास A के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3 2 0। ठीक है, सो A के कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर A हो गया 3 2 0, और B गिवन है 1 4 माइनस 1, C गिवन है 2 0 माइनस 2। तो क्या ये आइसोसलेस ट्राइंगल है, चेक करते हैं। AB इज इक्वल टू रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला से 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस फिर से 4 प्लस 1, तो टोटल बना 3। AC इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 0 फिर 4 ये भी 3। आइसोसलेस तो है, पर क्या राइट एंगल्ड है, क्योंकि स्टेटमेंट S1 कहती है ABC इज आइसोसलेस राइट एंगल्ड, तो उसके लिए पाइथागोरस चेक करनी पड़ेगी सेटिस्फाई होती कि नहीं। हम BC करके देख लेते हैं। अगर BC की लेंथ
का स्क्वायर इन दोनों के इक्वल आ गया प्लस करके, तो ठीक है, ये राइट एंगल बन जाएगा। बी और सी का डिस्टेंस 2 - 1 1, 4 का स्क्वायर 16 और फिर से 1 √18, जिसको लिख सकते हैं 3√2। सही है, राइट एंगल बन जाएगा। ठीक, क्योंकि बी सी इसमें हाइपोटेन्यूज आ गया। तो इसका मतलब ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है, इस तरह से। ये है ए सी, दोनों 3 3, और बी सी की वैल्यू है 3√3, जो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करती है, तो यहाँ पे 90 है। इसका मतलब S1 तो ट्रू है, स्टेटमेंट S1 इज ट्रू। ठीक है, अब इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 9/2, एरिया इज इक्वल टू 9/2। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया इज 9√2/2, तो S2 गलत है। तो ऑप्शन हुआ अपना सी, ओनली S1 इज ट्रू। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके जो क्लास 11 में हमने 3D पढ़ा था, ये उसके बेसिस पे है। अब 3D तो 3D है, वो चाहे क्लास 11 का हो चाहे 12 का हो। डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते थे पाइथागोरस की जगह, वो भी ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो क्लास 12 में हमने 3D पढ़ रखा है, ये उसका क्वेश्चन है। अच्छा नहीं, उसका नहीं है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन हैं। ये भी सिंपल है, वही क्लास 11 वाला ही क्वेश्चन है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ए इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स L1 3x + 2y इज इक्वल टू 14, L2 5x - y इज इक्वल टू 6। तो इन दो लाइन्स का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, दैट पॉइंट इज ए, तो ये है ए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। सो हम इसको डबल करते हैं L2 को, तो 3x + 2y इज इक्वल टू 14 एज इट इज़, 10x - 2y इज़ 12, ऐड किया, ये कट गया, 13x इज़ 26, x इज़ 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आप यहाँ पे पुट करोगे तो y 4 आएगा। सो a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 2, 4, एंड b क्या है, b इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। अगर ये क्वेश्चन 3 डायमेंशन में आता तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों लाइंस को, एक को λ1 लिखते, एक को λ2 लिखते, x y z की वैल्यू लैम्डा की फॉर्म में आती, λ1 λ2, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मानते, दोनों को इक्वल करते, 3 इक्वेशन बनती, 2 को सॉल्व करते, तीसरे में पुट करते, तो पता चलता लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, जो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले में भी किया था। इसमें 2312 चलेगा ही नहीं, 3D में 2312 नहीं चलता, 2312 सिर्फ 2D में ही हम यूज़ करते हैं, या फिर वो क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करने में, जब लैम्डा की फॉर्म में, क्योंकि उससे आंसर लैम्डा की फॉर्म में आएगा। तो 3D में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता वो हमने इसमें किया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले में भी किया था, उस मेथड से फाइंड आउट करते। अच्छा, अब B क्या है, B इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स। तो एक लाइन आपको गिवन है 4x + 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरी लाइन है ये वाली 6x + y इज इक्वल टू 5, ये दूसरी लाइन है। तो सेकेंड लाइन को हम 3 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 18x + 3y इज़ 15, इसको किया माइनस, 3y कट गया, सो -14x - 7, x इज इक्वल्स टू 1/2। ये वाली वैल्यू आप यहाँ ले जाओ, तो 4 × 1/2 + 3y, सो 3y इज 6, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये तो b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1/2, 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट है P 5, -2, इसका डिस्टेंस फ्रॉम AB। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस होता है हमेशा परपेंडिकुलर वाला। तो A के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 2, 4, B के पता है 1/2, 2। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से।
उसके लिए हमें पहले लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है। इक्वेशन मिल गई तो फिर हम वो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल टी। ठीक है, ये चीज़ याद है ना। सो इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी इज 2 पॉइंट फॉर्म से y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 डिवाइड बाय हाफ माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो y माइनस 4 कितना हुआ यहाँ पे, y माइनस 4 तो y माइनस 4 ही रहेगा, और ये बन गया आपका माइनस 2 बाय माइनस 3 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 2। माइनस माइनस कट गया, ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 4 बन गया। तो इस 2 को मैं यहाँ पे 4 बना देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3y माइनस 12 4x माइनस 8, सो माइनस 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द इक्वेशन। तो मुझे पॉइंट गिवन है 5 कॉमा माइनस 2। सो व्हाट इज द डिस्टेंस, मॉड ओवर रूट, ऐसे करके होता है। अब इस मॉड में क्या लिखना है, ये जो पॉइंट आपको गिवन है 5 कॉमा माइनस 2, इस पॉइंट को इक्वेशन में पुट करो, माइनस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड बाई रूट में क्या लिखते हैं, कॉफिशेंट्स के स्क्वायर का सम। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, ओवर में 5, ऊपर कितना बना 20 और 30 बन गया है ना। तो 6 आंसर आया इसका। देखें ज़रा ऑप्शन में 6, डी ऑप्शन में है, डी 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अ लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज 2, 1। अब ये है क्लास 12 में जो हमने 3D पढ़ा है, ये उसका क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्लास 11 वाले 2D या 3D से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब देखो, है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें चाहे स्ट्रेट लाइन आ जाए चाहे 3D आ जाए, उसमें स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, 3D ये सब इकट्ठे ही आ जाते हैं। अब ये पर्टिकुलरली वो वेक्टर एंड 3D वाला 3D है। डायरेक्शन रेशियोज गिवन है लाइन के 2, 1, 2। जो हमारी लाइन है वो एक और लाइन ये गिवन है। अच्छा चलो, L1 क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू जेड। L2 है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 2z। हमारी लाइन इन दोनों लाइंस को कट करती है P और Q पॉइंट पे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 12 टू द PQ इज L। अच्छा, पहले तो मुझे P और Q चाहिए होगा, P और Q मिलेगा तो बात बनेगी। तो ये मैं वैसे ही आपको एक डायग्राम सी बना के दिखा देता हूँ कि स्टेटमेंट क्या है। ये है हमारी लाइन L3, ठीक है, L1, L2 तो हमें गिवन है। हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और हमारी लाइन इसको P पे कट करती है, इसको Q पे कट करती है, और हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है 2, 1, 2। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा, L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2। ये बताओ ज़रा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1, L1 1, इसके ओवर में 1, इसके ओवर में भी 1, इसके ओवर में भी 1, तो 1, 1, 1। अच्छा, L2 के डायरेक्शन रेशियोज, इसके ओवर में 1, लेकिन इसके ओवर में लिखेंगे 1/2। इस 2 को हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पे सिर्फ y रहने देंगे। समझ आई ना बात, क्योंकि x, y, z का कॉफिशेंट क्या होना चाहिए, 1, 1, 1 होना चाहिए। तो इस 2 को हटा के ओवर में 1/2, इसके डायरेक्शन रेशियोज 1, 1/2, 1/2। ठीक है, आप 2, 1, 1 भी लिख सकते हो, ये भी सही है। आप डायरेक्शन रेशियोज को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके वो हटा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब L1 के ऊपर अगर आपने एक
तो मैं इसके नीचे ये जो 1 2 1 हाफ हाफ लिखा है, मैं इसको हटा के यहाँ पे 2 1 1 भी लिख सकता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, L1 के ऊपर अगर आपने एक रैंडम पॉइंट लेट करना है तो आप इसको क्या मानोगे, लैम्डा। तो एनी पॉइंट ऑन L1 इज, x की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इटसेल्फ, देन दूसरी वैल्यू y की लैम्डा -2, और z के लिए वो भी लैम्डा। नाउ एनी पॉइंट ऑन L2 इज, अब इसको क्या मानना है, लैम्डा नहीं कुछ और मान लो, न्यू मान लो या k मान लो या कोई भी एक ऐसा नंबर अलग, ठीक है, जो भी आपको सही लगता है। तो क्या लिखें, k लिख लें। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2k -2, y की वैल्यू k और z की वैल्यू भी k। अच्छा, मैं L1 के ऊपर, ये एक रैंडम पॉइंट है, मैंने मान लिया ये वो पॉइंट है जो हमारी लाइन को इंटरसेक्ट करता है, और इस पॉइंट को मैंने वो मान लिया L2 के ऊपर। L2 के ऊपर ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैं इसको क्या मानूंगा, Q। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना। L1 के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, L2 के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं तो इसको ये वो वाला पॉइंट लेके चलूंगा ना जो मुझे चाहिए होगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ P फाइंड आउट कर सकता हूँ, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, दोनों को माइनस करके ऐसे होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। और तो कुछ गिवन नहीं है ना हमें, हाँ बस यही गिवन है। तो 2k -2 माइनस लैम्डा, देन k माइनस लैम्डा प्लस 2 और k माइनस लैम्डा, ये है डायरेक्शन रेशियोज PQ के। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और PQ के डायरेक्शन रेशियोज तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, 2 1 2। एक लाइन के दो डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, पर उनकी रेशियो सेम होती है। जैसे L2 के डायरेक्शन रेशियोज ये वाले भी हैं और ये वाले भी हैं। अगर मैं इसको मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 6 3 3, ये भी डायरेक्शन रेशियोज ही हैं, पर आप इनकी रेशियो बना के देखो हर बार सेम आएगी। तो क्योंकि मुझे PQ के डायरेक्शन रेशियोज गिवन हैं 2 1 2, तो इनकी रेशियो आपस में सेम आएगी, तो इनकी रेशियो आपस में सेम आएगी। सो आपके पास, अच्छा ये 2 लैम्डा नहीं आएगा यहाँ पे, 2k -2 लैम्डा है ना। तो 2k -2 माइनस लैम्डा बाई 2, पहला डायरेक्शन रेशियो उठाया, देन k माइनस लैम्डा प्लस 2 बाई 1 इज इक्वल्स टू k माइनस लैम्डा बाई 2। फर्स्ट 2 को लेके सॉल्व करो और फिर लास्ट 2 को लेके सॉल्व करो। आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी k और लैम्डा की फॉर्म में। k मिल गया, लैम्डा मिल गया, तो PQ लाइन मिल जाएगी। इसमें ना क्वेश्चन की लेंथ होगी, पर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है 3D में, सिर्फ लेंथ ही होता है क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2k -2 माइनस लैम्डा, 2k -2 लैम्डा प्लस 4, 2k वैसे ही कट गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6। एक बार चेक करो ज़रा, लैम्डा की वैल्यू 6। ठीक है, लास्ट 2 को सॉल्व करते हैं, लास्ट 2 को, तो 2k -2 लैम्डा प्लस 4k माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 2k में से k निकल गया, -6 2 12 प्लस 4 इज -6, तो k इज इक्वल टू 2। ये सही है, k की वैल्यू 2। लैम्डा और k की वैल्यू पे ही तो p और q के कोऑर्डिनेट्स डिपेंड करते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स 6 4 6 और q के कोऑर्डिनेट्स 2 2 4 में से 2 निकल गया, 2 2 2। अब आपको PQ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। चलो अब आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 12 ऑन द लाइन PQ इज L। तो L का स्क्वायर क्या होगा, मतलब मुझे 1, 2, 12 से PQ के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचना है। तो ये है पॉइंट 1, 2, 12। लेट से इस पॉइंट को नाम दे दिया A से एक परपेंडिकुलर PQ को मीट करेगा, इस परपेंडिकुलर की लेंथ है L। तो मुझे बताओ L का स्क्वायर क्या होगा। P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास,
646 और Q के कोऑर्डिनेट्स 2 2 2। अब आप याद करो कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करोगे फ्रॉम पॉइंट। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी चाहिए होगा। अच्छा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब मैं क्या करूँगा, पी क्यू की इक्वेशन फाइंड आउट करूँगा। अब ये प्रोसीजर अगर भूल चुके हो तो एक बार दोबारा देख लो। इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, x माइनस, इसको x1 बोल दो या इसको बोल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने p को ही बोल दिया, ठीक है। x माइनस 6 ओवर 2 माइनस 6 माइनस 4, y माइनस y1 ओवर 2 माइनस 4 माइनस 2, z माइनस z1 ओवर फिर वही, ठीक है। तीनों के डिनोमिनेटर में माइनस माइनस कट गया, 2 भी कट गया, x माइनस 6/2, y माइनस 4/1, z माइनस 6/2। ये है इक्वेशन ऑफ पी क्यू। एंड लेट अस से मैंने इसको लैम्डा के इक्वल किया तो मुझे एक रैंडम पॉइंट मिलेगा पी क्यू के ऊपर। नाउ एनी पॉइंट ऑन पी क्यू इज 2 लैम्डा प्लस 6, लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 6, और इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, डी, क्योंकि ये पॉइंट मेरा वो होगा जो मैं चाहता हूँ। नाउ डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस जो हम इस पे अप्लाई करेंगे, मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज जो नीचे लिखे नंबर है 2 1 2, तो वही तो पी क्यू का वी वेक्टर है। याद है ना, हर लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होता है जिसको हम वी वेक्टर बोलते हैं, जो उसके डायरेक्शन रेशियोज से बनता है। तो वी वेक्टर बना आपके पास 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो ये रहा वी वेक्टर, ऐसे करके ये है वी वेक्टर। अब क्योंकि AD इसके साथ परपेंडिकुलर है तो वी वेक्टर के साथ भी तो परपेंडिकुलर है, सो AD वेक्टर डॉट वी वेक्टर विल बी 0। समझ आई बात? ऐसे प्रोसीजर फॉलो होगा। अच्छा, अब AD वेक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे? D में से A को माइनस कर दो, तो D के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है, ये वाले 2 लैम्डा प्लस 6 में से 1 निकल गया तो 2 लैम्डा प्लस 5, कॉमा आगे x कोऑर्डिनेट मतलब j कैप कैसे आएगा, लैम्डा प्लस 4 में से 2 निकल गया, लैम्डा प्लस 2, कॉमा 2 लैम्डा प्लस 6 में से 12 निकल गया तो 2 लैम्डा माइनस 6 डॉट v वेक्टर, v क्या है 2 1 2 इज इक्वल टू 0। ये समझ आया ना, हमने वेक्टर को ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, i j k हटा दिया, तो डॉट करने का मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 लैम्डा प्लस 12, लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 10 प्लस 2 12 कट गया तो लैम्डा 0 आ गया। देयरफॉर डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको, ठीक है। तो डी के कोऑर्डिनेट 6 4 6 6 4 6 बिल्कुल सही है डी के कोऑर्डिनेट्स। तो मुझे ए डी की लेंथ चाहिए, दैट इज़ एल। तो ए है 1 2 12 और ये है 6 4 6। तो डिस्टेंस फार्मूला से एल इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 और 6 का डिफरेंस 5, 2 और 4 का 2, 12 और 6 का 6। ये कितना बन गया आपका रूट में 36 और 4 40 65। ये है एल रूट 65। तो हमें चाहिए एल स्क्वेयर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये। सो हमें फाइंड आउट करना है एल स्क्वेयर इज व्हाट, तो आंसर इज 65। ठीक है, एक प्रोसीजर है, बस लेंथी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चंस को जोड़ के बना हुआ है। पहले एक लाइन 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, पहले वो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किए, फिर उनसे लाइन बनाई, फिर एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया। तो ऐसे करके 2-3 स्टेप्स करने के बाद हमें अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस
ये लाइन में से पास करने वाला पॉइंट, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन r इज इक्वल टू लैम्डा टाइम प्लस दिस एंड r इज इक्वल टू दिस प्लस म्यू टाइम दिस इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d। मतलब आपको ना एक लाइन, ये जो लाइन गिवन है इसको मैंने L1 बोल दिया, और एक ये लाइन है यहाँ से आगे लिखा हुआ है म्यू टाइम्स माइनस बी आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 5 के कैप, इसको मैंने L2 बोल दिया। एक लाइन हमें गिवन है L, ये वाली कार्टीजन फॉर्म में, x माइनस 1 बाई माइनस 2 y प्लस 4 बाई डी z माइनस c बाई माइनस 4। ठीक है, ये लाइन हमें गिवन है। और एक लाइन ये मैंने लिख दी L1, और ये वाली है L2। कंडीशन क्या है, लाइन L L1 से भी परपेंडिकुलर है और लाइन L L2 से भी परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन L का v वेक्टर है, अच्छा इसका v वेक्टर क्या होगा, इस लाइन का v वेक्टर क्या होगा, ये जो नीचे लिखा हुआ नंबर है -2d -4, यही होगा। और लाइन L1 का v1 वेक्टर क्या होगा, लैम्डा के साथ जो लिखा है 1ab 1 आई कैप a, और दूसरा कौन सा वेक्टर है, दूसरा वो ये वाला है -b a और 5। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे v वेक्टर परपेंडिकुलर विद v1 वेक्टर एंड v वेक्टर इज परपेंडिकुलर विद v2 वेक्टर, ये बात समझ में आई। अब देखो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में है, मैंने वैसे ही बनाया। दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं, ये हमें पता है। तो अगर मैं इनको कंटेन करने वाला एक ऐसे प्लेन बना लूँ, तो हमारा जो v वेक्टर है वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एक वेक्टर जो दोनों से परपेंडिकुलर है मतलब वो उस प्लेन से परपेंडिकुलर है, और जो v1 क्रॉस v2 आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है v विल बी पैरेलल विद v1 क्रॉस v2, ये चीज़ समझ में आई। अब v1 v2 का क्रॉस करके उसको v के पैरेलल कर देंगे, मतलब दोनों की रेशियो सेम कर लेंगे, तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, आगे चल के देख लेते हैं। अब मुझे v1 क्रॉस v2 चाहिए होगा। यहाँ तक जो कंसेप्ट लगाया वो समझ में आया सारा। तो v1 क्रॉस v2 i j k, v1 के कंपोनेंट्स क्या हैं 1 a b और माइनस b a 5। ठीक है, i कैप इंटू 5a माइनस ए बी माइनस जे कैप इंटू 5 माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर और प्लस के कैप इंटू ए प्लस ए बी। ठीक है, ये हो गया v1 क्रॉस v2। तो हमारा v वेक्टर इससे पैरेलल है, इससे, तो v वेक्टर के कंपोनेंट्स की रेशियो इससे सेम आएगी 5a माइनस ए बी ओवर -2 शुड बी इक्वल्स टू जे कैप का कंपोनेंट -5 माइनस बी स्क्वेयर ओवर डी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी ओवर -4। ये चीज़ समझ में आई यहाँ तक। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना डी पता है, ना ए पता है, ना बी पता है। क्यों ना हम इन दोनों को कंपेयर करके देखें। ऊपर से ए कॉमन आएगा, कट जाएगा, ए इंटू 5 माइनस बी ओवर -2 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बी ओवर -4। तो ए कट गया और यहाँ से 1 और 2 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 10 माइनस 2b इज इक्वल टू 1 प्लस बी।
तो b की वैल्यू 11/3 नहीं, 9 इज इक्वल टू 3b, b की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3। अब ये वाली वैल्यू आप ले जाओ यहाँ पे और इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको d मिल जाएगा। b और d तो मिल गया ना, ठीक है। सो देयरफॉर -5 माइनस डी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर और b की जगह 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b करेंगे तो 4 डिवाइड बाय -4, ये 4 से 4 कट गया। अच्छा, अभी a नहीं पता, यहाँ से हमें a इंटू डी पूरा ही मिलेगा। अगर हम यहाँ पे पुट करें b की वैल्यू और इनको फिर इक्वल करें तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। ऊपर भी 3 इंटू ए 2b और यहाँ से 2a। फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करें तो फ़ायदा होगा। ये इक्वेशन बन गई पर यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करूँ तो 5a माइनस 3a ओवर -2 और 3a 4a ओवर 4, नहीं, यहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ d ही मिलेगी, कुछ और देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये 14 बन गया और ये -1 करके 14 इज इक्वल्स टू 80, यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, और देखते हैं अब क्या हो सकता है। ये मैं डायग्राम यहाँ से हटाने लगा हूँ, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करें। अब देखो, हमें एक ये गिवन था कि ये जो लाइन L1 है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x की जगह 0, इसमें x की जगह 0 किया और y की जगह -1/2 इज इक्वल टू z की जगह 0 माइनस c/-4 इक्वल आना चाहिए। यहाँ से अगर मैं पहले दोनों को कंपेयर करूँगा तो d मिलेगा, ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट से c मिलेगा। d मिल गया तो a भी मिल जाएगा, बिकॉज a इंटू डी 14 हम कर चुके हैं। तो ये बना 1/2 इज इक्वल टू 7/2d, तो d की वैल्यू 7। ये चीज़ समझ आई, d की वैल्यू 7 आ गई। अगर हम इसमें से फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करें तो ये माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से 1/2 c/4, तो c की वैल्यू 2। d और c तो वैसे पहले ही मिल सकता था, हमने खामखा देरी कर दी। d मिल गया 7, यहाँ पुट करो तो a की वैल्यू 2, बिकॉज d 7 हो चुका है ऑलरेडी। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ है ना, a b c d, प्लस करके कितना आया 7 और 3 10 14, d ऑप्शन आ जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d, सबकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, प्लस करके 14। ठीक है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आपको क्विक रखना पड़ेगा ताकि थोड़ा टाइम सेव हो सके। नेक्स्ट, दो लाइंस हैं L1 is x minus 1 y minus 2 is equal to z, and L2 x minus 2 y z minus 1. Let the feet of perpendiculars from the point P on the lines L1 L2 be Q and R. तो ऐसा है कि मैं पहले एक पॉइंट लेके चलता हूँ। P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया L1 के ऊपर और उस पॉइंट को नाम दिया Q। तो मुझे अब Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अभी तो हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया कि किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो उस परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। L के ऊपर एक रैंडम पॉइंट लेट करो, इसको लैम्डा की इक्वल कर लो।
यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करेंगे तो ये 1 इधर चला गया, लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू लैम्डा प्लस 2 और z इटसेल्फ लैम्डा। तो वो जो जर्नल कोऑर्डिनेट है उसको मैंने q का कोऑर्डिनेट बोल दिया, लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 2 और लैम्डा। हाँ जी, ये चीज़ समझ में आई। और लाइन L का v1 वेक्टर भी मिल जाएगा। इसके नीचे 1 1 लिख सकते हो, सबके नीचे 1 1 लिखोगे, ऊपर चेक कर लेना एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए जो ऑलरेडी है, तो डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1, तो ये आपका v1 वेक्टर हो गया। और v1 वेक्टर pq के साथ परपेंडिकुलर है, तो pq वेक्टर कैसे निकलेगा, इनको माइनस करके डॉट करके ज़ीरो कर लेंगे। सो pq वेक्टर इज लैम्डा -4 कॉमा लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 3 डॉट 1 1 1। सो लैम्डा -4 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा प्लस 3 इज 0, ये 4 प्लस 1 और प्लस 3 कट गया, 3 लैम्डा इज 0, लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा को 0 पुट करने पे जो पॉइंट आएगा वो क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1 2 0। अब सिमिलरली आपको कंडीशन गिवन है कि अगर आप P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे L2 पे वो कट करेगा R पे, तो L2 के ऊपर रैंडम पॉइंट लेट करने के लिए L2 वाली इक्वेशन को कुछ मान लो। अब ये कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एक वेरिएबल अगर हमने लेट किया तो दोबारा नहीं कर सकते, इसको भी लैम्डा मान लो, अब दोबारा फिर लैम्डा की फॉर्म में, पर ये लैम्डा वो पिछले वाले से अलग होगा, तो अगर है ना, हमने तो कैलकुलेशन ही करनी है जस्ट, तो ये बनेगा लैम्डा प्लस 2 लैम्डा और लैम्डा प्लस 1। इसका v2 वेक्टर PR से परपेंडिकुलर होगा, तो v2 वेक्टर क्या आएगा, इसके नीचे लिखे डायरेक्शन रेशियोज दैट इज अगेन 1 1 1, क्योंकि सबका कॉफिशिएंट पॉजिटिव 1 है, सबके नीचे 1 लिख सकते हो। तो अच्छा, अब PR डॉट v2 विल बी 0, तो PR कैसे आएगा, लैम्डा प्लस 2 में से 5 निकल गया, लैम्डा -3 लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 4 डॉट 1 1 1। अच्छा, यहाँ से फिर से लैम्डा 0 आ जाएगा, साफ नज़र आ रहा है। 1 1 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इनको आपस में प्लस किया, ये 3 1 4 से 4 कट गया, तो लैम्डा 0 आया, तो आपको R के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, R के कोऑर्डिनेट्स 2 0 1। अब आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, R के कोऑर्डिनेट्स, Q के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, तो आप उस ट्राइएंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना सभी को। वैसे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक वेरिएबल दोबारा यूज़ नहीं करते, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है। यहाँ पे तो हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना है किसी भी तरीके से, तो हमने लैम्डा को 2 बार यूज़ कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार यूज़ करके छोड़ दिया, लैम्डा ख़त्म, दोबारा किया। नाउ यू आर हैविंग P 5 1 -3, एक पॉइंट है Q 1 2 0, एक पॉइंट है R 2 0 1। इसका एरिया बताओ क्या होगा। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ, जैसे आपने 3 क्वेश्चन मिक्स किए, कि पहला क्वेश्चन है कि पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो लाइन का, फिर दूसरा क्वेश्चन है पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो लाइन का, फिर तीसरा क्वेश्चन है कि इसका एरिया बताओ। अब एरिया बताओ क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइएंगल है पर एरिया क्या होगा। आइसोसेलेस ट्राइएंगल होने से हमें एरिया नहीं पता चला, राइट एंगल होता तो फिर हम कह सकते थे, पर ये राइट एंगल है कि नहीं है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइएंगल फाइंड आउट करने का मेथड बड़ा सिंपल है, एक पॉइंट से निकलने वाले 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड कर दो, QP वेक्टर क्रॉस QR वेक्टर का मैग्नीट्यूड करो, हाफ कर दो, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्राइएंगल। सिंपल मेथड किया नहीं हुआ हमने वेक्टर्स में। थीटा पता है इतना लंबा क्यों करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, फिर तीसरा परपेंडिकुलर निकालेंगे, कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, फिर कोऑर्डिनेट के लिए फिर पहले QR की इक्वेशन, फिर QR, चलो QR के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे,
फिर उसकी इक्वेशन चाहिए, जनरल पॉइंट मिलेगा, फिर उसको लैम्डा की फॉर्म में फिर वी वेक्टर के साथ फिर डॉट करेंगे, फिर वो पॉइंट आएगा, फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फिर बेस फाइंड आउट करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो भी सही है। पर ऐसे सीधा हो रहा है शॉर्टकट में। चलो आप वेक्टर वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, एक पॉइंट से निकलने वाले दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड करके हाफ कर दो, दैट इज कॉल्ड एरिया। नाउ व्हाट इज क्यू पी वेक्टर? पी में से क्यू को माइनस करेंगे, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 0, ये है क्यू पी वेक्टर। एंड क्यू आर वेक्टर 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0 1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आई जे के 4 माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस 2 1, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, क्यू पी क्रॉस क्यू आर। डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करो, जो भी आएगा, ठीक है। आई कैप के साथ क्या बनेगा, -1 -6, फिर माइनस जे कैप 4 + 3, फिर प्लस के कैप -8 + 1, ये -7 तो -7 अगर कॉमन करें, आई प्लस जे प्लस के, ठीक है जी। ये है क्यू पी क्रॉस क्यू आर। और मुझे क्या चाहिए, एरिया, जिसको मैंने बोला ए हाफ, इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 7 का तो 7 आ जाएगा, 7√3 आ जाएगा, ये है एरिया 7√3/2। लेकिन हमें क्या चाहिए, 4 × ए स्क्वेयर, ए का स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4a स्क्वायर इज 4 × हाफ 7√3 स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर 4 कट जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 × 3 147। सो इसमें ऑप्शन है ए 147, ठीक है। एरिया निकालने तक की बात थी। देन नेक्स्ट, लाइन L1 passes through 1 2 3 and is parallel to z axis. Line L2 passes through point lambda 5 6 and is parallel to y axis. Let lambda is equal to λ1 λ2. Let for lambda the shortest distance between the lines is 3. The square of distance of point from L1 is what? अच्छा, L1 इसमें से पास करती है और z एक्सिस के पैरेलल है। L1 के डायरेक्शन रेशियोज पता लग सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1, जिसको हम V1 वेक्टर कहेंगे, क्या होंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और लाइन L1 इसके पैरेलल है, ये है लाइन L1। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 0 0 1। जो लाइन z के पैरेलल, देखो कैसे पता चला, जो z के पैरेलल है एक्स वाई के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब x एक्सिस के साथ एंगल π/2, y एक्सिस के साथ एंगल π/2, z के साथ एंगल 0, z के साथ एंगल 0। तो डायरेक्शन रेशियो ही डायरेक्शन को साइन है, cos अल्फा π/2 0 हो गया, cos बीटा वो भी 0 हो गया, cos गामा cos 0 1 होता है, तो 0 0 1, ये चीज़ समझ में आई। जो लाइन L2 है वो y के परपेंडिकुलर, y के ऐसे पैरेलल है और zx के साथ परपेंडिकुलर होगी, तो y वाली डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन रेशियो आपको 1 मिलेगा, 0 1 0, डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। यहाँ तक समझ आई बात। अब लाइन L1 जिसमें से पास करती है उसको हम बोलते हैं A1 वेक्टर, और लाइन L2 जिसमें से पास करती है उसको बोलते हैं A2 वेक्टर। याद है ना, ये लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा V वेक्टर। A का मतलब A1 V1 और दूसरे वाले के लिए A2 V2 कर लेंगे, ठीक है। A वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जिसमें से लाइन पास करती है 1 2 3, और A2 क्या गिवन है, लैम्डा 5 और 6। हाँ जी, यहाँ तक समझ आई बात। अब इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें गिवन है 3। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है,
A2 माइनस A1 डॉट V1 क्रॉस V2 डिवाइड बाय V1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अच्छा, V1 क्रॉस V2 कर लेते हैं पहले, V1 क्रॉस V2। अच्छा, एक चीज़ और V1 क्रॉस V2 तो चलो आप कर लोगे, मैं वैसे आपको बताने लगा हूँ। ये जो ऊपर वाली चीज़ है, ऊपर वाली चीज़, ये STP है। देखो, दो क्रॉस है, एक डॉट है, तो आप इसको बॉक्स फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, A2 माइनस A1 V1 V2 का बॉक्स। बॉक्स का मतलब होता है इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऊपर A2 माइनस A1 आएगा, लैम्डा माइनस 1, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3। V1 है 0 0 1, देन 0 1 0। ये न्यूमिनेटर बन गया, ये STP है। तो हमने इसको ज़ीरो थोड़ी किया है, हमने तो STP सॉल्व किया है। बॉक्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड STP, STP इज कॉल्ड बॉक्स प्रोडक्ट। सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट की हेल्प ले सकते हैं। ओवर में V1 क्रॉस V2, मतलब कि V1 क्रॉस V2 तो आपको करना पड़ेगा। ये तो मैंने वैसे ही बताया कि अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो गिवन है तो आप सीधा इसको ज़ीरो कर दो। इफ़ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग सीधा ज़ीरो कर दो, लैम्डा मिल जाएगा। पर यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है, यहाँ पे लाइंस कुछ और है। अच्छा, अब V1 क्रॉस V2 करना ही पड़ेगा, V1 क्रॉस V2। तो इस पे मैग्नीट्यूड भी आएगा, ये चीज़ याद है ना, इस पे मैग्नीट्यूड भी आएगा। ठीक है, ये मैंने वैसे ही बताया आपको जस्ट समझाने के लिए कि कहीं पे बाई चांस ऐसे आए तो आप कर सकते हैं। अब मैं पहले V1 क्रॉस V2 करता हूँ, I J K 0 0 1 0 1 0 डिटर्मिनेंट। सो दिस इज माइनस आई कैप, फिर माइनस जे कैप के साथ ये 0 इंटू 0 0, जे कैप ख़त्म हो गया, के कैप पे आ जाते हैं तो के कैप भी ख़त्म हो गया, ये माइनस आई बचा। ठीक है, A2 माइनस A1 क्या आएगा, लैम्डा माइनस 1 कॉमा 5 माइनस 2 3 और 6 माइनस 3 3 डॉट माइनस 1 0 0 और डिवाइड बाय माइनस आई का मैग्नीट्यूड, एंड दैट इज इक्वल टू 3। माइनस 1 माइनस आई का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। आई क्या है, यूनिट वेक्टर, नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड 1। इसको हटा दिया नीचे से, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा माइनस 1 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस लैम्डा प्लस 1 आ गया। मॉड के अंदर लैम्डा माइनस 1 लिखो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मॉड के अंदर चाहे माइनस लैम्डा प्लस 1 या लैम्डा साइन चेंज करके भी लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मॉड को हटाने के लिए दो साइन, प्लस माइनस 3, मॉड को हटाने के लिए दो साइन, तो लैम्डा की दो वैल्यूज़ आएंगी। अगर प्लस 3 लेंगे तो 4, अगर माइनस 3 लोगे तो माइनस 2। बात समझ आई? अच्छा, ऊपर दोबारा पढ़ो स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है, लेट फॉर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2, कि लैम्डा की दो वैल्यूज़ हैं जिसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 है। तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 3 रख के लैम्डा की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट की, एक लैम्डा 1 है, एक लैम्डा 2 है। अब लैम्डा 2 कौन है इसमें से, तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है लैम्डा 2 लैम्डा 1 से छोटा है। तो लैम्डा 2 ये हुआ और लैम्डा 1 ये हुआ। ये चीज़ समझ में आई? स्टेटमेंट के अंदर मेंशन है कि लैम्डा की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं जिनकी वजह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 है। छोटी वैल्यू को लैम्डा 2 बोला गया, स्टेटमेंट में के अंदर लिखा है ना ये सब। तो अपना जो पॉइंट है अब ये वाला, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और 7, तो पॉइंट क्या बना, लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 कॉमा 7, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 7। इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है L1 का परपेंडिकुलर, और फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर अपना आंसर बताना है। तो अब L1 की इक्वेशन क्या लिखोगे, ये रहे L1 के डायरेक्शन रेशियोज ऊपर और ये पॉइंट है, तो इक्वेशन क्या बनेगी L1 की, x माइनस 1 बाई 0
y माइनस 2/0, z माइनस 3/1। तो इक्वेशन बनेगी x माइनस 1/0, y माइनस 2/0, z माइनस 3/1। अब मुझे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए होगा। इस पॉइंट को मैंने लेटे से ए बोल दिया। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? इसको मैं लैम्डा की इक्वल करूँगा दो, फिर यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 0 लैम्डा 1, y इज इक्वल टू 0 लैम्डा 2, z इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3। ये मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए। और L1 का V1 वेक्टर तो हमें पहले से ही पता है 0 0 1। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर जो हम अप्लाई करके आए हैं। तो कंडीशन क्या बनती है? AD वेक्टर डॉट V1 वेक्टर इज 0। अब AD वेक्टर निकाल लो, 4 माइनस 1 3, फिर -2 -4, 7 में से लैम्डा माइनस किया और 3 माइनस किया तो 4 माइनस लैम्डा इंटू 0 0 1। हाँ जी, ये चीज़ समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, सेम प्रोसीजर जो पहले 2-3 क्वेश्चंस में हमने किया। अब 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस, बाकी बचा 1, 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 4। तो लैम्डा की वैल्यू 4 रखेंगे तो पॉइंट डी आ जाएगा 1 2 7। ए और डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, उसका फिर स्क्वायर करके बताओ क्या आंसर आएगा, और फिर अपना ऑप्शन मैच करवा लेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करें, 4 माइनस 1, सो AD, therefore AD is equal to अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 2 स्क्वायर करके 16, तो 5 आ गया। और आपको इसका स्क्वायर करके आंसर देना है, तो AD स्क्वायर इज 25। ये अपना फाइनल आंसर है 25।